ये एग्जांपल करते हैं। क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द टू वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू सिमिलर स्ट्रिंग शोन बिलो। अच्छा, फिर उसके बाद में बोलता है कि टेंशन इन स्ट्रिंग विथ वेव 1 इज 4 टाइम्स टेंशन इन स्ट्रिंग इन वेव 2। ठीक है, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड जो है वो क्या होता था? एवरेज पावर डिलीवर्ड होता था हाफ म्यू वी ए ओमेगा होल स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या होती थी? टेंशन अपॉन म्यू, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड हो गया आपका हाफ म्यू टेंशन बाय म्यू ए। अच्छा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्क्वायर। अच्छा, अब इसके पैरामीटर्स लिख लेते हैं जो अपने को दिए हुए। तो वेव 1 का एम्पलीट्यूड कितना है? नहीं, ये वेव 2 है, ग्रीन वाली वेव जो है वेव 2 है, और वेव 1 जो है वो ये है पिंक वाली। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 इज 5a, एम्पलीट्यूड वेव 2 जो है वो 3a। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक के टाइम पीरियड को यदि हम t मान लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो वेव, जो ग्रीन वाली वेव है, उसने कितने साइकिल पूरे किए? 2 साइकिल पूरे किए। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f2, यानी जो ग्रीन वाली वेव है, इसने 2 साइकिल पूरे किए t टाइम पीरियड में। ठीक है, तो 2/t इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। ये t क्या है ये अपने को नहीं मालूम है ना, अपने को मतलब पता करने की जरूरत भी नहीं, अपने को तो केवल रेशियो पता करना है। और इसी तरह से जो पिंक वाली वेव है, उसने कितने साइकिल कंप्लीट किए टी ड्यूरेशन में? 1.5। ठीक है, तो इसने 1.5 साइकिल्स कंप्लीट किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ठीक है, तो अब अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव 1 अपॉन एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट T1 बाई T2, फिर A1 बाई A2, और फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल देते हैं। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव 1 अपॉन एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव 2, टेंशन का रेशो, वेव 1 का जो टेंशन है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हो गया 4/1 A1 बाई A2, 5/3, और F1 है 3/2 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? तो कितना हो गया ये? 25/8। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।